नमस्कार साथियों, मैं कुमार धनराज आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संसार एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं स्वर और स्वरों का वर्गीकरण जो हमने जाना है, तो हम एक वर्गीकरण जान चुके हैं। कौन सा साथियों? कि मात्रा या स्वरों को बोलने में लगने वाले समय के आधार पर ना 3 प्रकार। कौन से याद है आप लोगों को? कौन कौन से थे? उसमें था आपका दीर्घ स्वर, और कौन सा था? प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो ये हम जान चुके हैं। आज हम दूसरा पॉइंट लेंगे साथियों, और दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा? आज दूसरा पॉइंट लेंगे हम। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा ओष्ठ। ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ और आकृति के आधार पर हम आज लेंगे दूसरा वर्गीकरण। स्वरों का कौन सा वर्गीकरण? दूसरा वर्गीकरण। किसके अनुसार? ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ मतलब ओंठ कि मतलब जब हम कोई स्वर बोल रहे हैं तो उनको बोलते समय हमारे ओंठों की आकृति किस प्रकार हो रही है, उस हिसाब से हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठों के आधार पर। तो हम इसको जानेंगे साथियों। क्या जानेंगे? कि ओष्ठों के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो पहले तो इसको हम जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हैं? तो 2 प्रकार से हैं। कौन कौन से साथियों हैं? तो एक है हमारा कौन सा? वृत्ताकार, और एक है आपका आवृत्ताकार। कौन सा साथी? एक है आपका वृत्ताकार और एक है आपका आवृत्ताकार, है ना। कौन कौन से हैं हम जान रहे हैं। दूसरा आज जान रहे वर्गीकरण स्वरों का। कौन सा? कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठ के आधार पर हमारे 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है, कौन कौन से हैं साथियों? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है, तो अगर हम तोड़े साथियों, किसको? वृत्ताकार को। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा साथियों? वृत्त प्लस आकार। कौन सा होगा? वृत्त प्लस आकार। यानी कि हम जब स्वर बोले हैं तो ओष्ठ हमारे, उनको बोलते समय हमारे ओष्ठों की आकृति अगर वृत्त के समान बन रही है तो वो वृत्ताकार स्वर हो जाएंगे, और अगर वृत्त के समान नहीं बन रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा साथियों? अवृत्ताकार हो जाएगा ना। तो ये क्या है? वृत्त प्लस आकार, यानी वृत्त के आकार का। यानी हम कोई स्वर बोल रहे हैं तो हमारे वृत्त के अगर आकार का मुंह या ओंठ बन जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार। और जिसमें मुख वृत्त के समान नहीं बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आवृत्ताकार। क्या कहेंगे? आवृत्ताकार। ठीक है, तो और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वृत्तमुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम वृत्तमुखी भी कह देते हैं। ठीक है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका हो जाएगा आ। हम इसमें अगर देखें तो वृत्ताकार है तो वृत्त प्लस आकार तो हो ही गया, और अगर हम इसमें देखें साथियों तो हमारे ये आ उपसर्ग हमारा जुड़ा हुआ है सॉरी, आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है आवृत्ताकार में। और आ का अर्थ क्या होता है साथियों? नहीं। यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुख या हमारे ओंठ क्या हो? वृत्त के समान के ना हो तो वो हमारे क्या होंगे? आवृत्ताकार स्वर होंगे। ठीक है साथियों, तो वृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर। और इनको हम ये भी कह दे रहे हैं, क्या कह दे रहे हैं? इसको हम वृत्तमुखी भी कह देते हैं। ठीक है, वृत्तमुखी, यानी वृत्त के आकार का मुख हमारा हो जाता है बोलने में। ऐसे स्वरों को वृत्तमुखी भी कहते हैं, और अवृत्ताकार में कह देते हैं। इसको हम कह सकते हैं आवृत्तमुखी। ठीक है साथियों, इसको हम कह सकते हैं आवृत्तमुखी। ठीक है, चीज दोनों एक ही है, चाहे आवृत्ताकार पूछिए, चाहे आवृत्ताकार या वृत्तमुखी या आवृत्तमुखी। ठीक है, तो चीजें हम एक बार और बोलते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। हम पहला पॉइंट जान चुके हैं, आप पिछली क्लास में देख लीजिए।
दूसरा पॉइंट हमारा ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ओष्ठ के आधार पर हमारे दो प्रकार है, कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। और वृत्ताकार को अगर हम मतलब जानना चाहें क्या होता है, तो वृत्त प्लस आकार, यानी कि स्वरों को बोलते समय हमारा अगर मुख वृत्त के समान हो जा रहा है, गोल गोल हो जा रहा है, तो वो हमारे वृत्ताकार स्वर हैं। और जिसमें वृत्ताकार मतलब जिसमें मुंह हमारा गोल नहीं हो रहा है, वृत्त के समान गोल नहीं हो रहा है, अब उसमें हमको ये नहीं करना है कि हम पटरी लेके और फीता लेके नापने लगे कि हमारा मुख हो रहा है कि नहीं, मतलब एक आप अनुभव करिए। तो अगर स्वरों को बोलते समय हमारा मुख अगर वृत्त के समान नहीं हो रहा है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? अवृत्ताकार। अब अगर हम इनकी संख्या की बात करें दोस्तों, अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो देखिए, संख्या की अगर हम बात करें साथियों, तो संख्या देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए आपका हो जाएगा एक छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, और ओ और औ, ये हमारे क्या हैं? वृत्ताकार हैं। क्या है? ये स्वर जो हमारे हैं, तो ये हमारे स्वर कौन से हैं? तो साथियों, तो ये हमारे हैं क्या? वृत्ताकार, है ना? क्या है? वृत्ताकार, ठीक है। अब वृत्ताकार हमारे चार हैं, तो हमारे जो शेष रह गए हैं, जो स्वर हमारे शेष रह गए हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? अवृत्ताकार में आ जाएंगे, है ना। तो अवृत्ताकार में हमारे कौन कौन से शेष रह रहे हैं, कौन कौन से आ जाएंगे, तो आप देख लीजिए कौन कौन से आ जाएंगे। आपका हो जाएगा छोटी ई, बड़ी ई और आ, बड़ा आ, ए, आए और आपका री, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए साथी? ये हमारे हो गए आवृत्ताकार, ठीक है। ये हो गए हमारे आवृत्ताकार। अब इनको आप बोल के देख सकते हैं कि क्या इसमें हमारे मुख इसमें या वृत्त का बने या ना बने, जैसा भी बने, इसमें आपका नहीं बनेगा। अवृत्ताकार में आपको बोलेंगे अगर ई आ ए तो वृत्त के समान नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप इनको बोलते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो मुख की आकृति है वो वृत्त के समान क्या हो जा रही है? गोल हो जा रही है ना। क्या हो जा रही है? गोल हो जा रही है। और देखिए, तो इनकी संख्या हमारी कितनी हो गई साथियों? 7 हो गई। कितनी है इनकी संख्या? 7 हो गई। और 7 4 11 हो गई। लेकिन हम एक चीज आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइएगा हमको क्या कि इसको क्या कहते हैं? इसको आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, इसको क्या कहते हैं? इसको आप क्या पढ़ेंगे, है ना। ज्यादातर लोग साथी लोग जानते होंगे हमारे इसको क्या बोलते हैं, तो हम बता दें, इसको बोलते हैं आगत स्वर। क्या बोलते हैं? आगत स्वर, है ना। क्या बोलते हैं? आगत स्वर। सवाल क्या है हमारा? सवाल क्या है अभी वो हम बता रहे हैं इस चीज को लेके कि सवाल कैसे आ सकता है इसको लेके। तो ये हमारा है क्या साथियों? आगत स्वर है, ठीक है। और आगत स्वर मतलब ये हमारा अंग्रेजी का स्वर है, और अंग्रेजी का स्वर बोले तो विदेशी है। ये मतलब हमारे संस्कृत से नहीं लिया गया है, और ये हिंदी में है, लेकिन ये आया कहाँ से है? ये विदेश से आया है, यानी विदेशी स्वर है ये। तो इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको हम विदेशी स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं? विदेशी स्वर भी कहते हैं, ठीक है साथियों। इसको हम विदेशी स्वर भी कहते हैं। तो अब हमारा सवाल ये बन रहा है कि क्या इस विदेशी स्वर को आवृत्ताकार में रखा जाएगा कि वृत्ताकार में रखा जाएगा? तो इसको आप जानते हैं कि इसका जो प्रयोग होता है ना साथियों, तो ये जो विदेशी वर्ड, स्वदेशी वर्ड, देशज विदेशज जो शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, उनमें ये चीज जो विदेशी शब्द होंगे, जो विदेशी शब्द होंगे, तो उनमें ज्यादातर इसका प्रयोग होता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर जानिए कॉलेज, यानी ये अंग्रेजी का शब्द है। तो क्या है? अगर हम कॉलेज बोल रहे हैं, कॉलेज, तो आप बोल के देखिए इसको, तो इसमें वृत्ताकार ही बन रहा है हमारा मुख। क्या बन रहा है? वृत्ताकार। तो ये हमारा जो आ है, तो ये हमारे इसी में आएगा, किसमें? वृत्ताकार में, ठीक है, वृत्ताकार में। तो अब आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि स्वर तो हमारे 11 हैं। क्या है? स्वर हमारे 11 हैं, लेकिन 7 ये हो गए और 7 4 11 ये हो गए और ये हो गया 12।
आपके जहन में जो सवाल आ रहा है ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछता है एग्जामिनर कि वृत्ताकार स्वर कितने हैं, तो हम उनकी संख्या कितनी बताएंगे साथियों? 4 ही बताएंगे। इसको हम स्वर में नहीं गिनेंगे, ठीक है। इसको ले लिया गया है आगत स्वर है, और इसको मेहमान स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम मेहमान स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम स्वरों में नहीं गिन सकते हैं। तो वृत्ताकार स्वर हमारे कितने? 4 हैं, और अवृत्ताकार हमारे कितने हैं? 7 हैं। तो कितने हो गए हमारे टोटल मिला के? 7 4 11 स्वर हो गए। और हमने पढ़ा भी है कि कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। तो हमने क्या जाना दूसरे पॉइंट में कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और स्वरों का वर्गीकरण हमने जाना। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं? तो देखा हमने कि 2 प्रकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। और हमने जाना वृत्ताकार क्या है कि ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुख वृत्त के समान हो जा रहा है। जानिएगा, आराम से समझिएगा चीजें। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुख वृत्त के समान हो जा रहा है, तो ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अवृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुंह वृत्त के समान नहीं होता। आ लगा है, आ उपसर्ग लगा है, और आ उपसर्ग का मतलब होता है हिंदी में नहीं, ठीक है। तो ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुख वृत्त के समान नहीं होता है, तो उनको क्या कहते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। और हमने जान भी लिया कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ये हमारे 4 क्या हैं? वृत्ताकार स्वर हैं, और बाकी शेष रह गए हैं जो, तो वो हमारे अवृत्ताकार में हैं। याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं है, आप सिर्फ वृत्ताकार याद कर लीजिए। बोल के आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से वृत्ताकार में आ रहे हैं, कौन से वृत्ताकार में नहीं आ रहे हैं। तो आप 4 याद कर लीजिए, तो बाकी जो शेष रह जाएंगे वो हमारे साथ आ जाएंगे अवृत्ताकार में। और सवाल यहाँ से आते हैं, चीजें आप धैर्य बना के बस देखते रहिए, आगे आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए वृत्ताकार। और हाँ, ये जो हमारा आगत स्वर है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि आगत स्वर वृत्ताकार स्वर है कि अवृत्ताकार स्वर है, तो हमारा जवाब होगा कि ये वृत्ताकार स्वर है। लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाएगा, इसको गिना नहीं जाएगा। ये पूछ ले कि वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम 5 लगा दें। वृत्ताकार स्वरों की संख्या अगर पूछता है तो हमारा कितना है? 4 ही है। तो ठीक है, ये इतना ये होगा आपका दूसरा पॉइंट। इसको थोड़ा अपना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेने के लिए थोड़ा मैं हटा जा रहा हूँ, तब तक मैं पानी भी पी ले रहा हूँ। ठीक है साथियों, अब हम जानते हैं तीसरा पॉइंट, ठीक है। हम इसको मिटा दे रहे हैं, हम जानते हैं अब तीसरा पॉइंट। अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, वही मेरी फीस है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा आपका मेरे लिए प्यार है। आप चैनल सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन वीडियो जरूर शेयर करिए आप, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा आ जाएगा? स्वरों को वर्गीकरण में अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो हमारा आ जाएगा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। हम क्या जानेंगे? तीसरा पॉइंट, हमने दूसरा पॉइंट अच्छे से जान लिया है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर तो हम एक चीज जानते हैं, उदाहरण के तौर पर पहले समझ लेते हैं चीजों को ना। तो देखिए, जैसे ये हमारा क्या है? एक रनिंग ट्रैक, ठीक। और यहां से हम 3 व्यक्तियों को दौड़ा रहे हैं, ठीक है। हम यहां से 3 व्यक्तियों को दौड़ा रहे हैं, ठीक है।
ये हमारे 3 व्यक्ति यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा, रटना नहीं है, अब चीज़ों को समझिए कैसे क्या है। तो जब हम यहाँ से दौड़ाना चालू किए तो हमने देखा कि एक हमारा यहाँ तक पहुँच गया है और एक कैंडिडेट हमारा यहाँ आके रुक गया है, मतलब यहाँ तक दौड़े, ज़्यादा तेज था दौड़ने में तो ये एकदम यहाँ पहुँच गया है अभी, लेकिन पूरे पॉइंट समाप्त नहीं पहुंचा अभी, मतलब जहां तक दौड़ है वहां तक अभी नहीं पहुंचा है आपका, ये कुछ उसके पहले पहुंच गया। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ कि ये आपका जो है कहां तक पहुंचा, 20 तक पहुंचा, और ये थोड़ा कमजोर था दौड़ने में तो ये आपका यहीं तक ही आ पाया। ठीक है, तो अब हम चीजें जो आपको बताने जा रहे हैं आप इस चित्र के माध्यम से समझिए। याद करने की मतलब रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप चीजों को समझ लीजिए। अगर एक बार इन चीज़ों को बताए हुए आप थोड़ा ट्रिक अपने से कुछ ट्रिक बनाएंगे, कुछ हम लोगों के लेंगे, तो आपको चीज़ें आसान रहेंगी याद करने में। अगर एक बार याद हो जाएंगी तो भूलेंगे नहीं। और याद कैसे करना है, चीज़ों को आप किसी से संबंधित करके ही याद करें तो थोड़ा मतलब काफ़ी दिनों तक याद रहता है, जल्दी भूलता नहीं है। तो देखिए जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये जो ये व्यक्ति है तो ये हमारा क्या हो गया, अग्र हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अग्र हो गया। और जो ये वाला पॉइंट है तो ये हमारा क्या हो गया, मध्य हो गया। ठीक है, ये हमारा मध्य हो गया। और ये जो है तो ये हमारा क्या हो गया, पश्च हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हमारी जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ है, तो पहला है हमारा क्या, पहला है हमारा अग्र स्वर। ठीक है, पहला हमारा क्या है, अग्र स्वर, और दूसरा हमारा क्या है, मध्य स्वर। कौन सा है साथियों, दूसरा है हमारा मध्य स्वर। ठीक है, और तीसरा हमारा जो है वो कौन सा है, पश्च स्वर। ठीक है, तो हम जो चीज बता रहे हैं आपको, देखिए जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है हमारा, तो वो 3 भागों में है। कौन कौन सा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अब इनको हमको कैसे याद, मतलब अब ये तो हम जाने कि अग्र स्वर है, पश्च, अब अग्र स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं, ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो अग्र स्वर जो हमारा है, तो ऐसे स्वर, अग्र स्वर की परिभाषा सुनिएगा, ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे जीभ का अग्रभाग ज्यादा क्रियाशील रहता है तो उनको कहते हैं अग्र स्वर। और मध्य स्वर किसे कहते हैं कि स्वरों को बोलते समय जीभ का मध्य भाग सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ऐसे स्वर को क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर कि ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे जीभ का पश्च भाग या पीछे का भाग सबसे ज्यादा क्रियाशील रहता है, तो उसको कहते हैं पश्च स्वर, है ना। किसको कहते हैं, अब जान लीजिए आप, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा माफ कीजिएगा, गर्मी बहुत है, बारिश वारिश हो नहीं रही है, बस शरीर में ही पसीने की बारिश हो रही है। तो ठीक है, अग्र स्वर, तो अग्र स्वर हमने जान लिया कि ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे जीभ का आगे का भाग क्रियाशील होता है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो ऐसे स्वरों को हम अग्र स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे पीछे के मध्य स्वर में ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे जीभ का मध्य भाग सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे जीभ का पीछे का भाग सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उसे क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन से अग्र स्वर हैं और कौन से मध्य स्वर हैं और कौन से पश्च स्वर हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हम बताएं आपको, ये हमारा जो मध्य स्वर है और ये अग्र स्वर और ये पश्च स्वर, अब कौन कौन से हैं तो ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा मध्य स्वर हो गया एक आ, ठीक है, ये हो गया हमारा बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, आओ। ठीक है, और इसमें हमारे क्या, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, री। ठीक है, अब आप काउंट कर लीजिए, 3, 2, 5 और 5, 5, 10, 1, 11 स्वर हो गए। तो अब हमको ये चीजें याद थी कि हमको रटी हुई थी, हमने कैसे लिख दिया,
है ना। अब इन चीज़ों को याद कैसे करना है, तो वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि हमको इनको याद कैसे करना है। ये हमारे हो गए, मध्य स्वर हमारा आ है, और पश्च स्वर हमारे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ है, और अग्र स्वर जो है तो ई, छोटी, बड़ी, ए, आए और री। तो अब हमको इनको याद करना है, रटना नहीं है। तो कैसे हम इनको याद रखें कि हमको आज ही याद हो जाए और दोबारा हमको रटने की जरूरत ना पड़े, और कभी भी हम देखें तो हमको चीजें तुरंत दिमाग में आ जाए, तो हम वो चीज जानते हैं। तो देखिए, जो मध्य स्वर है हमारा, तो वो सिर्फ क्या है, आ है। अच्छा साथियों, एक चीज और बता दें, हमने पिछले वाली क्लास में बताया था कि स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मात्राओं की संख्या कितनी है ना, तो कितनी बताएंगे। अब 11 स्वर हैं, तो मात्राओं की संख्या कितनी है, तो मात्राओं की संख्या दोस्तों कितनी है, मात्राओं की संख्या आप थोड़ा सा अलग से थोड़ा जान लीजिए। मात्राओं की संख्या कितनी है, 10। स्वर तो हमारे 11 हैं, लेकिन मात्राओं की संख्या है 10। अब ये कैसे हुआ सर, तो देखिए ये ऐसे हुआ कि जो हमारा ये आ है, छोटा आ, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। बाकी आप जब कक्षा 1 में या कच्चे 1 में या कच्चे 2 में, कच्चा 1 पहले हुआ करता था, मतलब 1 के पहले ऐसे पढ़ाया करते थे गांव में, ठीक है, फिर उसके बाद 1 में भेजते थे, तो उसमें आप मात्राएं पढ़े होंगे। तो ये मात्राओं की बात कर रहे हैं हम, देख लीजिए आप किन मात्राओं की बात कर रहे हैं हम। तो ये हमारी बड़ा की मात्रा हो गई, छोटी, बड़ी, ओ, ये, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, मात्राएं हो गई। तो हमारी मात्राएं कितनी हो गई दोस्तों, 10 है, लेकिन हमारी कितने क्या है, सॉरी, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। तो ये हमारे क्या हो गए, मध्य स्वर हमारा आ हो गए। अब हम इसी के आधार पर हम जानेंगे कि हमको याद कैसे करना। सिर्फ आपको जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में सिर्फ मध्य स्वर को आप याद कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मध्य स्वर को, कि मध्य स्वर में सिर्फ केवल एक ही है, कौन सा, छोटा आ। अब इसके बाद हम जानते हैं कि छोटा आ है, तो हम 2 चीज नीचे के लिए ले रहे हैं और 2 चीज ऊपर के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने 2 चीज नीचे ले ली, तो मान लो हमने ले लिया, ये ले लिया छोटा हो, बड़ा हो, तो ऊपर के लिए लेते हैं छोटी, बड़ी, फिर हमने ले लिया ओ और औ, फिर हमने ले लिया ए, आए, फिर इसके बाद हमने इसमें क्या ले लिया, एक बच गया बड़ा, है ना, और इधर क्या बच गया, री, ठीक है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे क्या हो गए, 11 स्वर हो गए। चलो ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है, तो ये जो तरीका बता रहा हूँ, ये शायद ऐसे तरीके में आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस तरीके से आपको कभी चीजें नहीं भूलेंगी, ठीक है। तो ये जो तरीका हम बताने जा रहे हैं, आप इसको देखिए हमने बीज को हमको याद कर लेना है, मध्य स्वर का हमको याद कर लेना है, क्या है हमारा मध्य स्वर, हमारा क्या है, आ है। इसको तो याद ही करना पड़ेगा साथियों, इसको हम याद कर लिए। अब हम देखते हैं कि पहले नंबर में हमारा अग्र स्वर है, दूसरे नंबर में हमारा मध्य स्वर है, और तीसरे में क्या है, पश्च स्वर है। तो जो तीसरे में आएंगे पश्च स्वर आएंगे, तो ऐसे स्वर आएंगे जिनको लिखने में जो है क्या होगा कि पहले हमको 3 लिखना पड़ेगा, 3 की आकृति का हमें चिन्ह बनाना पड़ेगा। तो ऐसे स्वर हमारे आ जाएंगे पश्च स्वर में। तो आप देखिएगा कि कैसे आ रहा है, तो आप ये 3 बनाएं और इसके बाद क्या कर दिए, ये कर दिए। एक तो ये हो गया, दूसरा हम 3 बना रहे हैं और ये कर दिया, तो एक तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हम फिर 3 बना रहे हैं, बन गए 3, और ये कर दिया हमने, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम फिर 3 बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद हम फिर 3 बना रहे हैं और ये क्या हो गया, आ हो गया। और तीसरे नंबर में हमारा क्या है, पश्च स्वर। तो मतलब ऐसे स्वर जिनको हम, मतलब परिभाषा नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो जब आप पश्च स्वर को याद करिए, तो आप इतना ध्यान दीजिए कि पीछे का आगे तीसरे नंबर में आ रहा है। तो ऐसे स्वर आ रहे हैं इनमें जिनको लिखने में हमको 3 की आकृति का पहले चिन्ह बनाना पड़ रहा है। आप देख लीजिए नीचे जितने भी हमने पश्च स्वर में लिखा है, आप देख लीजिए 3 की आकृति का बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, आप सब में देख लीजिए।
तो ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। और ये हमारा मध्य हो ही गया। अब हमारी जो चीज़ें बची हैं आप उनको ऊपर लिख दीजिए, है ना। अब इतना तो हम लिख ही सकते हैं कि जो चीज़ें हमारी बच गई उन्हें ऊपर लिख देंगे। तो या ऊपर नहीं लिखना तो ऊपर का भी जान लीजिए उसका तरीका क्या है। देखिए, ई छोटी बड़ी, समझने के लिए आप इसको और चीज़ों से ना जोड़िएगा कि क्या कैसे हम जोड़ रहे हैं। अग्रस्वर किसमें है? एक में। अगर हम एक लिखें तो हम थोड़ा सा समझेगा, एक एक ऐसे भी लिखते हैं ना, तो एक एक और एक एक और जो बच गया उसे लिख दीजिए आप। तो तीसरे नंबर में हमारा पश्च स्वर है और इनको लिखने में हमारा 3 बन रहा है, तो ये हमारे पश्च स्वर हो गए। और अग्रस्वर में हमारा पहले नंबर में अग्रस्वर है, तो एक 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 और जो बच रहा है उसको लिख दीजिए री। तो आप इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको मध्य स्वर याद रखना है, क्या कि आ होता है, इसके बाद जो हमने तरीका बताया उस तरीके से आप बाकी चीजें याद कर सकते हैं। तो हमारे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया, जिनके 3 भाग हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप ऐसे चीज़ों को याद कर लेंगे तो चीज़ें नहीं भूलेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास हम अब यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी हों तो आप शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो इच्छा हो तो कर लीजिएगा, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सिर्फ इतनी कृपा करिएगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हो आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।